स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए अपने मैथ्स प्रो मनीष निराला चैनल पर ओपन डाइस का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं खुला पासा कैसा होता है उसको आप देख सकते हैं। देखिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल का, आप देख सकते हैं। हाँ, देखो ओपन डाइस किस तरीके से दिखता है यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। अगर किसी भी पासे को अगर ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो देख सकते हो कि एक ये है, दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है और ये छः है। तो किस प्रकार से इसको फोल्ड करके हम लोग क्लोज डाइस, किस प्रकार से क्लोज डाइस को हम लोग ओपन डाइस बना सकते हैं। ओपन डाइस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्टरनेट पोजीशन पे आने वाला हमेशा अपोजिट माना जाता है, और हमेशा एक सीध में देखना है, एक लाइन में। ऑलवेज वॉच इन अ सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन, आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल है तो वर्टिकल में देखिए, हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल में देखिए। अल्टरनेट पोजीशन पे आने वाला, एक पोजीशन को छोड़कर आने वाले एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ बैक है, बैक और फ्रंट ये अपोजिट होगा, लेफ्ट और राइट अपोजिट होगा, जो बच गया टॉप और बॉटम अपोजिट होगा। ये ध्यान रखना सब लोग। इसी को मैंने हिंदी में दिखाया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। हाँ, देखो खुला पासा का कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, केवल अभी कौन किसके अपोजिट है। जैसे इस फर्स्ट में देख लो, 1 और 3 के अपोजिट है, देखो यहाँ लिखा अल्टरनेट पे है। 2 और 4 अपोजिट है, अल्टरनेट पे है। 5 और 6 अपोजिट है। सेकेंड फिगर में देखो ABCDEF ऐसे था, तो स्ट्रेट लाइन पहले, सबसे पहले इसमें देखें हम लोग, सीधी देखें हम, B और D अपोजिट होगा, C और E अपोजिट होगा, जो बच गया A और F एक दूसरे के अपोजिट होगा। सेम इसी प्रकार से शेप ऐसा भी हो सकता है, देखो आप देख सकते हो सब लोग। तो इसमें भी पहले हम इस स्ट्रेट लाइन पर देखें, फिर उसके बाद इस पर देखें, फिर जो बच जाएगा उसके अपोजिट होगा। तो एंड और हैश अपोजिट है, डॉलर और एट द रेट अपोजिट है, और स्मॉलर और ग्रेटर देन का साइन भी अपोजिट है। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी सबको। एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। इस क्वेश्चन को आप देखो, गिवन ऑन द लेफ्ट साइड इज एन ओपन डाइस विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग इट। नीचे एक खुले हुए पासे की आकृति दी गई है, इसे तह करने पर, मतलब फोल्ड करने पर, तो ओपन डाइस से क्लोज डाइस की आकृति कैसे बनाई जा सकती है। तो कुछ भी हो जाए, पहले हम ABCD ऑप्शन नहीं देखेंगे, जो दिया हुआ है उसको देखें। 1 और 3 अपोजिट है, लिख देंगे अल्टरनेट पे। 2 और 4 अपोजिट है, लिख देंगे। फिर 5 और 6 अपोजिट है, लिख देंगे। इसका ध्यान रखेंगे। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है पहले भी और अभी भी समझा रहे हैं कि ओपन डाइस वाले में तो एकदम ईजी हो जाता है अगर इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे कि दो अपोजिट वाला एक साथ दिखेगा नहीं और एक साथ छुपेगा नहीं। अपोजिट पोजीशंस नॉट सीन टुगेदर एट अ टाइम एंड नॉट हिडन टुगेदर एट अ टाइम। एकदम ध्यान रखना, दोनों एक साथ ना तो दिखेगा ना छुपेगा, ठीक है। तो अब इसका ध्यान रखेंगे। अब बताओ, इसमें 1 और 3 दिख रहा है ना हमें, जबकि 1 और 3 अपोजिट है, तो ये हो ही नहीं सकता है। इसमें देखो 5 और 6 अपोजिट है, देखो यहाँ पे 5 और 6 अपोजिट है, यहाँ लिखा है हमने, यहाँ दिख रहा है। तो अपोजिट वाला एक साथ नहीं दिख सकता है और अपोजिट वाला एक साथ नहीं छुप सकता है। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, बहुत ही इजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर देखो इसमें 2 और 4 एक साथ दिख रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब आंसर डी ही होगा। एक ही ऑप्शन बचा, साथ साथ हम चेक भी कर लेंगे। देखो 3 है तो 1 नहीं है ना। 2 है तो उसका अपोजिट 4 नहीं है। 6 है तो अपोजिट 5 नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन कंफर्म रूप से करेक्ट है। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो ये क्या दिख रहा है, इन द गिवन ओपन डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू n। नीचे एक खुले हुए पासे की आकृति दी गई है, n के विपरीत कौन सा अक्षर है।
अब देखो इसमें n के विपरीत पूछ रहा है, कुछ नहीं है। देखो देख रहे हो इस वाले लाइन पर अल्टरनेट पोजीशन पे n के अल्टरनेट कौन आ रहा है, तो a आ रहा है। a कौन से ऑप्शन में है, b में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी के जैसा यूपीएससी सी सेट में भी पूछा गया था। इन द गिवन ओपन डाइस व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 1। नीचे एक खुले हुए पासे की आकृति दी गई है, एक के विपरीत कौन सी संख्या है। हमेशा ध्यान रखना ये तो 5 और 4 अपोजिट होगा, लेकिन देखो इसमें ना, इसमें एक सीध में 3 नहीं दिख रहा है और इधर भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें एक तरीका अपनाते हैं, ये जो 3 और 6 है ना, इसको थोड़ा खिसका लेते हैं ऊपर, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। मतलब इसमें ऐसा कर लेते हैं कि इसको जब खिसकाएंगे ऊपर तो ऊपर 3 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, ये 3 6 ऊपर जाएगा। तो अब चेक कर लें इसको अल्टरनेट पोजीशन पे, एक के बाद छोड़कर कौन आ रहा है, एक के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। तो अल्टरनेट पर कौन आ रहा है, एक के अपोजिट कौन होगा, 3 होगा। इसी के जैसा यूपीएससी में अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एक पासे के 3 रूप दिए हुए हैं 1 से 6 तक। पासे को खोलने पर कौन सी, मतलब पहले क्या था, ओपन डाइस दिया था, क्लोज डाइस कौन हो सकता है। अब क्लोज डाइस ही दे दिया और ओपन डाइस कौन हो सकता है ये पूछ रहा है। तो कुछ भी करें हम लोग, जो दिया हुआ है हम लोग का, उसी में हम लोग डिसाइड कर लें कौन किसके अपोजिट है। तो अगर हम लोग देखें इस दोनों फिगर में एक कॉमन है क्या, 3 कॉमन है क्या, तो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखें, रोटेशन रूल जो सिखाया था, जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखें। इससे क्लॉक डायरेक्शन में बढ़ें, यहाँ से 1 और 5 हो गया। दूसरे वाले में भी क्लॉक डायरेक्शन में बढ़ें तो 2 और 4 हो गया। ये कंफर्म है कि 5 और 4 अपोजिट होगा, 3 और 1 अपोजिट, सॉरी 2 और अपोजिट होगा। तो 3 के अपोजिट कौन होगा, तो जो नहीं दिख रहा है इसमें कहीं, तो 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखा रहता है, अगर कुछ अलग होता तो ऑप्शन में हमें दिख जाता। तो 3 और 6 अपोजिट होगा। अब बताओ 1 और 2 अपोजिट होगा, तो इसमें 1 और 2 साथ में दिख रहा है, तो जो अपोजिट है वो कभी साथ में दिखेगा, नहीं दिखेगा, अल्टरनेट पे नहीं है। देखो ठीक है, अल्टरनेट पे नहीं है, ये नहीं होगा। उसी प्रकार से ये ऑप्शन नहीं। फिर देखो 5 और 4 अल्टरनेट पे दिख रहा है, 3 और 1 अल्टरनेट पे दिख रहा है, अपोजिट है, जबकि 3 और 6 अपोजिट है, यहाँ साथ में दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बोलो 6 और 3, हाँ ठीक है। 4 और 1 नहीं, 1 और 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब निश्चित रूप से डी ऑप्शन होगा। और देख लो 4 और 5 अपोजिट है, 1 और 2 अपोजिट है, जो बच गया 3 और बच गया 6 अपोजिट है, तो आंसर डी हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में सबको आ रही होगी। कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक तरीका अपनाना, जैसे ही ये क्वेश्चन आए, आगे जो भी क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन आ जाए, आते उसको पॉज कर देना। पॉज करने के बाद पहले उसका सॉल्यूशन बना लेना, फिर उसको पॉज को हटाकर फिर देख लेना कि क्या सॉल्यूशन हमने दिया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। डायरेक्ट आंसर मत देखना शुरुआत में। अब देखो का ये दिया हुआ है ओपन डाइस, इस ओपन डाइस पर दिया हाउ मेनी डाइसेज आर पॉसिबल। अब ये देखो सबसे पहले ये जो ओपन डाइस है इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे देखो 2 और 4, तो 2 4 लिख लो, 1 और 6 तो 1 और 6 लिख लो, 5 और 3 तो 5 और 3। अब बताओ 5 3 एक साथ दिख रहा है, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ अपोजिट वाला कभी एक साथ दिखेगा नहीं। 2 4 यहाँ दिख रहा है, पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 दिख रहा है तो 6 नहीं है, 4 दिख रहा है तो 2 नहीं है, 3 दिख रहा है तो 5 नहीं है, ये पॉसिबल है। फिर उसी प्रकार से यहाँ देखो 1 और 6 दिख रहा है दोनों, जबकि 1 और 6 अपोजिट था, तो अपोजिट वाला एक साथ दिखेगा नहीं और एक साथ छुपेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो गया। तो ये सी होगा। सी कौन सा ऑप्शन में दिया है, सेकेंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेम इसमें भी देखो, सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि कौन किसका अपोजिट है, देख लो और उसको लिख लेना अलग से, क्योंकि एक क्वेश्चन की बात है, पता चला कि देखते समय कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसका लिखने का तरीका ज़रूर अपनाना। और 6 और 1, अब 2 5 देख रहे हो, 1 4 3 4। अब जैसे देखो 1 है तो 6 नहीं है, 4 है तो 3 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं है, मतलब ये पॉसिबल है।
दो मतलब कोई अपोजिट वाला एक साथ नहीं दिख रहा है, मतलब ठीक है, एक ही अपोजिट वाले में के पेयर में एक ही इसमें दिख रहा है, दोनों नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें 1 है तो 6 नहीं है, 2 है तो 5 नहीं है, 3 है तो 4 नहीं, ये भी पॉसिबल है। अब देखो इसमें 2 है और 5 है, ये दोनों दिख रहा है जबकि ये दोनों अपोजिट होना चाहिए था, ये नहीं होगा। फिर इसमें देखो 3 और 4 ये दोनों दिख रहा है जबकि 3 और 4 अपोजिट है, विपरीत है एक दूसरे का, ये भी नहीं होगा। तो ए एंड बी ओनली थर्ड ऑप्शन में है। फिर उसके बाद देखो आप इसमें फिर से वही अल्टरनेट करके चेक कर लो, 1 4 अपोजिट है, 5 2 अपोजिट है, जो बच गया 3 और जो बच गया 6 अपोजिट है। इसको करने के बाद अगर आप चेक करो तो देखो 1 और 4 अपोजिट वाला एक साथ दिख रहा है जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 और 6 अपोजिट वाला एक साथ दिख रहा है जो कि गलत हो जाएगा। अब 1 है तो 4 नहीं है, 2 है तो 5 नहीं है, 6 है तो 3 नहीं है, ये पॉसिबल है। देखो फिर देखो यहाँ 3 6 दिख रहा है दोनों, जबकि ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए था क्योंकि अपोजिट था, तो सी होगा, सी मतलब ओनली सी होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। फिर देख लो यहाँ आसान है बहुत, पहला तरीका यही, अल्टरनेट वाले को एक साथ लिख लो, है ना, और ये 6 5। अब देखो अब यहाँ पे 4 और 3 एक साथ दिख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं था, है ना। यहाँ 1 है तो देखो 2 नहीं है, 6 है तो 5 नहीं है, 4 है तो 3 नहीं है, ये ठीक है, हो सकता है, होगा। 4 6 5, अब देखो 6 5 यहाँ दिख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं था। यहाँ देखो 1 6 2, अब 1 और 2 दिख रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं था, तो ओनली बी करेक्ट है जो कि सेकेंड ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ अल्टरनेट का पहले चेक कर लेते हैं, 2 5 3 4 1 6, तो जो बच गया तीसरा वो निश्चित रूप से एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब देखो 2 है 5 नहीं है, 3 है 4 नहीं है, 6 है 1 नहीं है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। 3 4 देखो यहाँ एक साथ दिख रहा है जबकि यहाँ अपोजिट होना चाहिए था, इम्पॉसिबल है ना। 1 और 6 यहाँ एक साथ दिख रहा है, इम्पॉसिबल है ना। 2 5 यहाँ एक साथ दिख रहा है, इम्पॉसिबल, ओनली ए होगा, ओनली ए फर्स्ट ऑप्शन में है, आंसर कर लो, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 4 और 6, ठीक है। तो 1 2 अल्टरनेट है, 4 6 अल्टरनेट है, तो जो बच गया 5 3। अब देखो 5 3 यहाँ दिख रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, 4 6 दिख रहा है, ये भी इम्पॉसिबल है। अब 1 है तो 2 नहीं है, 4 है तो 6 नहीं है, 3 है तो 5 नहीं, ये पॉसिबल है। फिर देखो यहाँ 3 है 5 नहीं है, 6 है 4 नहीं है, 1 है तो 2 नहीं है, यानी पॉसिबल है, तो सी एंड डी ओनली होगा इसका आंसर, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर देख सकते हो आप इस पोजीशन पे, देखो यहाँ पे 3 और 1 6 और 5, ठीक है ना, 3 और 1 6 और 5 अल्टरनेट है, और 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 एक साथ दिख रहा है जबकि इम्पॉसिबल था, 1 3 एक साथ दिख रहा है, इम्पॉसिबल है, मतलब अपोजिट वाला एक साथ नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना। अब 3 है तो 1 नहीं है, 2 है तो 4 है तो 2 नहीं है, 6 है तो 5 नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर 2 5 6 यहाँ दिख रहा है देखो, जबकि 5 और 6 और 5 एक साथ नहीं दिखना चाहिए था, अल्टरनेट है, अपोजिट है, सॉरी, तो सी होगा, सी मतलब थर्ड ऑप्शन होगा। देखो फिर से यहाँ पे 1 और 4 दिख रहा है सबको, 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 अल्टरनेट हो गया, 5 2 अल्टरनेट हो गया, 3 और 6 जो बच गया अल्टरनेट हो गया, है ना, ये जो बच गया अल्टरनेट हो गया, ये 3 6 हो गया। अब 1 4 5 2 3 6 हो गया, तो अब इसमें आप देख सकते हो कि ये 5 है तो 2 नहीं है, 3 है तो 6 नहीं है, 1 है तो 4 नहीं है, मतलब पॉसिबल है। फिर देखो यहाँ 2 है तो 5 नहीं है, 6 है तो 3 नहीं है, 4 है तो 1 नहीं है, ये भी पॉसिबल है।
यहाँ 1 4 एक साथ दिख रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ 3 और 6 एक साथ दिख रहा है जो कि यहाँ अल्टरनेट होना है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये 3 6 लास्ट वाला गलत हो गया, तो ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 9 है ये, 1 एंड 3 अल्टरनेट है, 2 एंड 6 अल्टरनेट है, 5 और 4 अल्टरनेट होगा, 1 3 2 6 5 4। ठीक है, तो 1 3 देखो एक साथ दिख रहा नहीं होगा। ठीक है, 1 है तो 3 नहीं है, 6 है तो 2 नहीं है, 4 है तो 5 नहीं है, पॉसिबल है। 6 है तो 2 नहीं है, 5 है तो 4 नहीं है, 1 है तो 3 नहीं है, ये भी पॉसिबल है। फिर देख लो ये 5 4 एक साथ दिख रहा है, ये इम्पॉसिबल है, तो ए एंड बी ओनली होगा, इसका भी आंसर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो देखो अब स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना कमेंट बॉक्स में, फिर बाद में इसका आंसर भी दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैंने अभी समझाया इसके हिसाब से। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप प्रैक्टिस कर लेना पॉज करके या लिख कर जैसे भी करके। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये एग्जांपल मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। ये थर्ड है देखो, ठीक है, ये फोर्थ है, ये 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन। मतलब ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ दिया हूँ, आप पहले मैंने जो समझाया उसके हिसाब से एक बार आप इसका प्रैक्टिस कर लेना सब लोग, तो आपके बहुत बेनिफिट होगा। देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल 7 है, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन बाद में लगभग 8-10 घंटे बाद। हाँ, एग्जाम्पल 8, देखो एग्जाम्पल 9। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले कौन किसके अपोजिट है दिख रहा है, तो ये ब्लैंक है ना, ब्लैंक पोजीशन, खाली स्थान, तो ब्लैंक पोजीशन के अपोजिट है देखो। फिर ये वाला ब्लैंक है, इस वाले ब्लैंक के अपोजिट है, अल्टरनेट पे है। जो बच गया ए बच गया और बी, यानी ए और बी अपोजिट होगा एक दूसरे के। अब देखो ए और बी अपोजिट होगा तो एक साथ कभी दिखेगा नहीं, गलत है। ये भी ए और बी अपोजिट होगा तो एक साथ दिखेगा, गलत है। अब देखो यहाँ ए है तो इस अपोजिट में एक ही है कोई, और ये 4 ब्लैंक में कोई 2 हो, तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि अल्टरनेट वाला है या साथ वाला है, तो ये पॉसिबल है, कोई भी 2 ब्लैंक के साथ एक है, ये पॉसिबल है। अब डी के बारे में सोचो, डी के बारे में हमने एक बात बताया था, याद होगा स्टार्टिंग में, कि 2 अपोजिट वाला एक साथ दिखेगा भी नहीं और एक साथ छुपेगा भी नहीं, है ना, नॉट हिडन टुगेदर एट अ टाइम। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें इतना तो कंफर्म है कि ए और बी छुपा हुआ दिख रहा है, ए और बी नहीं दिख रहा है मतलब अंदर है, कहीं पीछे है, तो छुपा हुआ तो दोनों एक साथ, जो अपोजिट है निश्चित है कि अपोजिट है ए और बी, और दोनों एक साथ दिखेगा भी नहीं, इसलिए ए और बी कट कर दिया, और ए और बी दोनों एक साथ छुपेगा नहीं, इसलिए मैंने डी को भी कट कर दिया। इसका आंसर ओनली सी होगा, ए ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे फिर से वही, ये एम अपोजिट है ब्लैंक के, खाली स्थान को हम ब्लैंक बोल रहे हैं। देखो ये ब्लैंक, एक ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के अपोजिट है, ठीक है ना। जो बच गया कौन, एन और ओ, एन और ओ एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर है सबको। अब बताओ एन और ओ एक साथ दिखेगा क्या, अपोजिट है तो, एक साथ दिखेगा क्या, अपोजिट है तो। देखो यहाँ एन दिख रहा है और ये इसका ब्लैंक दिख रहा है कि इसका ब्लैंक दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन देखो यहाँ पर एम है, थर्ड वाले पे ध्यान रखना, थर्ड वाले में एम दिख रहा है, 2 ब्लैंक दिख रहा है, क्या है नहीं है अलग बात है। कंफर्म है कि इसके पीछे 2 एन और ओ दिख रहा है, इसके पीछे, यानी एन और ओ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब या तो ओ दिख जाता या एन दिख जाता, तो हम लोग पॉसिबल मानते, लेकिन यहाँ एन और ओ दोनों छुपा हुआ दिख रहा है, तो ये छुपा हुआ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका होगा क्या, तो ओनली 4 होगा, ओनली 4 बी ऑप्शन में है।
देखो ये हमने बताया भी था पहले, अभी देख सकते हो आप। देखो ये डी और ई अल्टरनेट है, लिख सकते हो। ए और सी अब अल्टरनेट है। अब बी है, बी के अल्टरनेट कौन होगा? ये जो फिगर है ये क्रॉस वाले में बन जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। क्लियर है? अब देखो बी के अपोजिट है ये। अब देखो इसमें यहाँ पर ये बी है और ये है, जो भी हो ये एक साथ दिख रहा है अपोजिट वाला, तो नहीं पॉसिबल है। डी और ई एक साथ दिख रहा है, देखो ये भी नहीं पॉसिबल है ना। ए और सी एक साथ दिख रहा है, ये भी नहीं पॉसिबल है। अब देखो बी है तो ये क्रॉस वाला नहीं है, सी है तो ए नहीं है, डी है तो इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। तो ओनली डी आंसर होगा, आंसर होगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो इसमें ये दो ब्लैंक दिख रहा है, अपोजिट है, ये दो ब्लैंक अपोजिट है, और एक बी है, बी के अपोजिट क्या होगा? तो देखो इसमें ये होगा, एक तो ये जब फोल्ड होगा तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये वाला डार्क होगा। देखो ऊपर से भी ये डार्क होगा ऐसे, ये भी ऐसे। ठीक है। ये देखो ये तो होगा नहीं कभी, ऐसा तो ये बनेगा नहीं, ये अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये बी है और बी के अलावा, मतलब बी के साथ ये नहीं है तो ठीक है, इसके अलावा देखो ये कोई भी एक, मतलब किसी भी पेयर का आ रहा है तो ये चलेगा, बी होगा। अब देखो ये है, इसमें भी ये चलेगा। देखो ये वाला फिगर तो होगा ही, क्योंकि बी है नहीं, इसमें भी कोई भी है तो ये हम नहीं कर सकते। हो सकता है इसका एक हो, इसका एक हो, ये चलेगा। लेकिन ये जो डी है, डी में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो अपोजिट पेयर है बी और क्रॉस वाला जो था, ये छुपा हुआ है ना दोनों, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बी और सी आंसर होगा, तो ओनली सी हो, मतलब सी ऑप्शन होगा, बी और एंड सी। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ्स प्रो मनीष सिंहाला चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।